जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो क्लास 9 के सभी प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के लिए क्लास 9 के विज्ञान के बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के क्लास 9 के मंथली एग्ज़ाम और साथ ही फाइनल एग्ज़ाम जो आपके क्लास 9 के होंगे उसके लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और वीवीआई भी है क्लास 9 के लिए। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। आप भी इस आंसर को देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर वायु। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है वायु, आप याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ठीक है, चले इसके भी आंसर को देख लेते हैं और क्या होगा इसका आंसर आपको भी बता देते हैं। इसका आंसर होगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ठीक है, तो याद रखना है, भूलिएगा नहीं क्योंकि क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है चलिए बताते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कहा जाता है संघनन। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा संघनन। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए इसके भी आंसर को देखते हैं। आप भी इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ठोस। तो याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, तो चले बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक है, यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा ठोस। तो याद रखना है, भूलना नहीं है सभी प्यारे स्टूडेंट को। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबल होता है। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है, यानी कि अधिक होता है। ठीक है, तो चले इसके भी आंसर को बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ठोस। ठीक है, तो यानी कि 3 ठो क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ठोस। तो याद रखना है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्न में किस में कणों की अधिकतम गति होती है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कणों की अधिकतम गति होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, जल्दी से इसके आंसर को बताएंगे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैस। ठीक है, गैसीय अवस्था में सबसे अधिक गति होती है। ठीक है, चले याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बताते हैं और इसके आंसर को भी देखते हैं। जल का क्वथनांक होता है। क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं क्लास 9 के लिए। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। ठीक है, चले इसके आंसर को देखते हैं। आंसर हो जाएगा 373 केल्विन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। ठीक है, 373 और के मतलब
केल्विन। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ़ का गलनांक। बर्फ़ का गलनांक, ठीक है, क्या है? बर्फ़ का गलनांक कितने पर होता है? चलिए बताते हैं इसका आंसर। बर्फ़ का गलनांक जो होता है प्यारे बच्चों, या तो 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन में 273 केल्विन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन आपको याद करना है। आप पहले इतने क्वेश्चन को याद करें और आगे की क्लास में हम और ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद करने के लिए देंगे। तो आज की क्लास की ये सभी महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन आप सभी बच्चे अपने घर पर बैठकर याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लास 9th के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब वाले बटन को भी दबा दें, ठीक है, ताकि आपको क्लास 9th के सभी वीवीआई क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगले वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।